18 महीने की जांच के बाद अमेरिकी संसद हमले की कमेटी ने दावा किया कि उसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतने सबूत मिले कि उन पर एक नहीं बल्कि कई आरोपों के तहत केस चलाया जाना चाहिए। यहां तक कि ट्रंप पर बगावत छेड़ने का गंभीर आरोप भी लगाया गया, क्योंकि कमेटी ने पाया कि 6 जनवरी 2021 को जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर धावा बोला था, वो बगावत से कम नहीं था। इतना ही नहीं, कमेटी ने ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति तो क्या बल्कि किसी भी पद के लिए अनफिट बता दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 2024 में एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका में यह पहली बार हुआ है जब संसद ने किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की पैरवी की है। ये ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के सपने पर पानी फेर सकता है, बल्कि उन्हें जेल तक पहुंचा सकता है। इसलिए ट्रंप ने भी बिना देर किए अपने खिलाफ केस को फर्जी और उन्हें अगला चुनाव लड़ने से रोकने की चाल बता दिया। इधर शेयर बाजार में निवेशकों के 51,000 करोड़ रुपए डूब गए। पूरे दिन चले उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स करीब 100 अंक लुढ़क गया और 100 अंक की गिरावट के साथ 61,702 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 35 अंकों की गिरावट आई और वो 18,385 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 700 अंकों तक की गिरावट आ गई, लेकिन आखिरी घंटों में बाजार में 600 अंकों की रिकवरी हुई। गिरावट की बड़ी वजह एफएमसीजी, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर रहे। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने वादे के तहत ब्लू टिक के बाद ग्रे टिक को भी लॉन्च कर दिया। ट्विटर की तरफ से यह टिक की सेवा सरकारी अधिकारियों और दुनिया के उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए लॉन्च की गई जिनका ट्विटर पर अकाउंट है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर भी ब्लू टिक की जगह ग्रे टिक दिखना शुरू हो गया। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ट्विटर अकाउंट पर भी ग्रे टिक का निशान दिखा। उधर आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान एक बार फिर शुरू हो गया। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अजरबैजान की सेना ने उसकी फौज के ठिकानों पर फायरिंग की, और वो भी चोरी छिपे रात के अंधेरे में। आर्मेनिया ने कहा कि अजरबैजान आधी रात को उसकी सेना पर टूट पड़ा और आर्मेनिया की पोजीशन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नगोर्नो कराबाख इलाके के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया 1990 के दशक से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं और एक दूसरे को मरने मारने पर तुले रहते हैं। लेकिन 2 साल पहले हुई 44 दिन की जंग के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रह रहकर हिंसा भड़कती रहती है। हालांकि आर्मेनिया ने बताया कि अजरबैजान के हमले में उसके सैनिक बाल बाल बच गए। उनके मारे जाने या जख्मी होने की खबर नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अजरबैजान का निशाना चूक गया। ये भी हो सकता है कि अजरबैजान का मकसद आर्मेनिया को चोट पहुंचाना रहा ही न हो, बल्कि वो आर्मेनिया को बस डराना धमकाना चाहता हो, क्योंकि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि रूस की अगुवाई वाला मिलिट्री अलायंस CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर अपनी सेना भेज सकता है ताकि आर्मेनिया की मदद की जा सके। एक दिन पहले CSTO के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि अगर आर्मेनिया को जरूरी लगा तो सैन्य गठबंधन अपना मिशन उसकी सीमा पर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। CSTO में सोवियत संघ का हिस्सा रहे रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। वैसे तो अजरबैजान भी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन वो CSTO से बाहर निकल गया था। अब अगर रूस समेत 6 देश अजरबैजान के खिलाफ हाथ मिला लेंगे तो अजरबैजान ने 2020 की जंग में जो पाया था वो उसके हाथ से निकल सकता है। ऊपर से ईरान भी आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान के साथ सिर्फ तुर्की है। ऐसे में मुमकिन है कि ताजा हमले करके अजरबैजान ने आर्मेनिया को CSTO से मदद लेने के खिलाफ चिताया हो।